हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार सेशन लेके आया हूं कि आईआईटी और नीट के लिए आप कौन सी बेस्ट बुक चुनें, कौन सी बेस्ट बुक आपके लिए अच्छी होगी, कौन सी किताब आपके लिए अच्छी होगी फिज़िक्स में, क्योंकि मैं फिज़िक्स का ही टीचर हूं और मेरा यही पैशन है। तो जो मैंने तैयारी की हुई थी और जैसे मैंने किया हुआ था ये सब सारी चीज़ों को, तो मैं आपको वही चीज़ें उस तरीके से सिखाना चाह रहा हूँ। देखिए, मैं यहाँ कुछ क्लास 11, क्लास 12 और 12 पास इन तीनों बच्चों को मैं बताता हूँ, इन तीनों क्लास के बच्चों को कि कौन कौन सी बुक आपके लिए परफेक्ट पड़ेगी विद कोचिंग और विदाउट कोचिंग। देखिए, 11th और 12th के जो बच्चे हैं हमारे, क्लास 11th और क्लास 12th, अगर आप 11th और 12th के हैं, बस 11th एंड 12th, ठीक है। अगर आप 11th और 12th के हैं तो सबसे पहले आपको जो बुक लेनी है, सबसे पहले अगर आप 11th में जंप किए हुए हैं या 11th से आप जो बच्चे 10 से 11 में गए हैं या 11 से 12 में गए, सबसे पहली चीज आपका एक एम होना चाहिए। बिना एम के अगर आप आगे जाएंगे कोई फायदा नहीं। वो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, एक आईआईटी निकालने का जज्बा, एक नीट निकालने का जज्बा होना चाहिए। फिर उसके बाद आप प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, ठीक है। देखिए, जो बच्चे क्लास 11 और क्लास 12 के जो बच्चे हैं हमारे, यहाँ हम क्लास की बात भी करेंगे और बुक्स की बात भी करेंगे, क्लास और बुक्स की बात दोनों हम करेंगे, ये ठीक है। ये तो अगर आप 11th और 12th के हैं, 11th और 12th, अगर आप क्लास 11th और आप अगर क्लास 12th के हैं, अगर आप क्लास 10 से 11 में गए और क्लास 11 से 12th में गए, तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी लेनी है। सबसे पहले आपको अपना एनसीईआरटी कवर करना है। सबसे पहले अगर आप कोचिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी कवर करना है। सबसे पहले अगर आप स्कूल में हैं, कोचिंग में हैं, तो पहले आप एक एम बनाइए कि सबसे पहले हमको एनसीईआरटी कवर करना है, ठीक है। ठीक, और जो विदाउट कोचिंग के हैं उनको भी एनसीईआरटी कवर करना है। तो एनसीईआरटी आपके लिए मस्ट होगी। बस बिना एनसीईआरटी के आपको आगे बढ़ना ही नहीं है। तो सबसे पहली चीज एनसीईआरटी कवर करिए फिजिक्स में, ठीक। उसके बाद आपकी जब एनसीईआरटी कवर हो जाए, जैसे मान लीजिए आपने लॉज ऑफ मोशन पढ़ा और एनसीईआरटी का आपने लॉज ऑफ मोशन का न्यूमेरिकल लगा लिया, क्वेश्चन लगा लिया, फिर उसके बाद आप जंप करेंगे एससी वर्मा पर। एससी वर्मा, आपके पास दो किताब आएगी, एक किताब आएगी एससी वर्मा की और एक किताब आपको हम दे रहे हैं एसएल अरोरा, ठीक है। एसएल अरोरा, एससी वर्मा। तो आपको पहले एनसीईआरटी पढ़नी है। ये एनसीईआरटी जो कोचिंग के बच्चे हैं और जो विदाउट कोचिंग है, सबसे पहले क्लास 11 और क्लास 12 के बच्चों को एनसीईआरटी पढ़नी है। आपकी जब एनसीईआरटी का एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो आप इन दोनों में से कोई एक किताब चुन सकते हैं और मेरी मानिए, एनसीईआरटी कवर करने के बाद आप ये चुनेंगे एससी वर्मा विद कोचिंग, और विदाउट कोचिंग वाले एसएल अरोरा भी ले सकते हैं और एससी वर्मा भी ले सकते हैं, दोनों में से कोई एक। लेकिन जो विद कोचिंग वाले हैं वो सिर्फ एससी वर्मा लें, उनको एसएल अरोरा की जरूरत नहीं। विदाउट कोचिंग वाले दोनों में से कोई एक बुक चुन सकते हैं, लेकिन विद कोचिंग वाले सिर्फ और सिर्फ एससी वर्मा चुने, ठीक है। क्योंकि विदाउट कोचिंग में जो विदाउट कोचिंग के बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं कि उनको वैसे कॉन्सेप्ट नहीं मिल पाते। देखिए, कोचिंग करना जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप यूट्यूब पे पढ़िए, यूट्यूब तो आपके लिए इसलिए है कि जो बच्चे एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं वो उनके लिए है, या जो लोग कोचिंग कर रहे हैं और उनका अगर कोई सेशन छूट जा रहा है, कोई मान लीजिए लेक्चर छूट जा रहा है, तो वो आप यूट्यूब पे आके कवर कर सकते हैं। कोचिंग से आपको बड़े फायदे मिल सकते हैं, तो कोचिंग करिए जरूर आप लोग। विदाउट कोचिंग वाले भी मैं यही सलाह दूंगा कि आप एससी वर्मा ज्यादा कोशिश करें, ठीक है। क्योंकि एससी वर्मा का मैं आपको एक बहुत ही, एससी वर्मा क्यों फेमस है मैं आपको ये बता रहा हूं, क्योंकि उसमें जो न्यूमेरिकल्स है ना, तो जैसे जैसे उसमें क्या है ना कि उसमें थ्योरी पार्ट कम है, न्यूमेरिकल ज्यादा है। तो आप जैसे जैसे एक एक न्यूमेरिकल पे ऐसे से जंप करेंगे ना, तो आपके कॉन्सेप्ट बढ़ते चले जाएंगे, आप फिजिक्स में मजबूत होते चले जाएंगे।
तो क्लास 11 तो क्लास 12 बच्चों के लिए एनसीईआरटी और एससी वर्मा इज मस्ट। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी करना है, फिर एससी वर्मा करना है, ठीक है। उसके बाद जो संडे टाइम आएगा, सैटरडे जो टाइम आएगा, उसमें आप कोचिंग के जो आपको मटेरियल मिले हैं उस कोचिंग के मटेरियल को आप सॉल्व करेंगे। मटेरियल्स देखिए, हर कोचिंग का जो मटेरियल होता है, चाहे वो एलन का मटेरियल हो, चाहे वो फिटजी का हो, चाहे रेजोनेंस का हो, या चाहे आपके बंसल का हो, या मोशन का हो, किसी भी कोटा के कोई भी कोचिंग या कहीं के भी कोचिंग का मटेरियल हो, हर मटेरियल में जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चन कुछ प्रोफेसर्स के बनाए हुए होते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन बुक्स के ही होते हैं। अगर आपने एनसीईआरटी और एससी वर्मा सॉल्व कर ली ना, तो आपको मटेरियल सॉल्व करने की उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आप एससी वर्मा में एक्सपर्ट हो गए हैं तो एकदम समझ लीजिए आप फिजिक्स में एक्सपर्ट हो गए हैं। यह है कि आपको आईआईटी के न्यूमेरिकल बन सकते हैं। ये आईआईटी वाले बच्चों के लिए मैं बता रहा हूं, ओनली फॉर आईआईटी। हाँ, ये तो मैं बताना भूल गया, एससी वर्मा ओनली फॉर आईआईटी, नॉट फॉर नीट। नीट के बच्चे इसे लगाना चाहे तो लगाएं, नहीं तो कोई जरूरी नहीं। एससी वर्मा सिर्फ आईआईटी के बच्चे लगा सकते हैं, ठीक। ये दोनों को लगाना है, आईआईटी वाले जो हैं उनको भी, और नीट वाले हैं जो हैं उनको भी लगाना है। ये दोनों को लगाना भाई, ये मस्ट है, ठीक है ना। आईआईटी प्लस नीट, ये दोनों को लगाना है। एनसीईआरटी तो आपको लेके चलनी है, ठीक। उसके बाद जो आईआईटी के बच्चे हैं वो एससी वर्मा पे जंप कर सकते हैं, और यहाँ पे जो विदाउट कोचिंग है वो एससी वर्मा पे जंप करिए, ठीक है, जो आईआईटी के प्रिपरेशन कर रहे हैं, और कोचिंग का मटेरियल सॉल्व करिए। सेल्फ स्टडी जो करते हैं वो भी कोचिंग का मटेरियल खरीद सकते हैं, ऑनलाइन बहुत सारे मटेरियल्स मिलते हैं, बहुत सारे ऐप्स भी हैं, तो वो मटेरियल आपको देते, तो मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, वो आपको मटेरियल भी सॉल्व करिए। लेकिन अगर आप एससी वर्मा सॉल्व कर ले रहे हैं और एनसीईआरटी आपने कंप्लीट कर ली, आपने अगर एनसीईआरटी और एससी वर्मा कंप्लीट कर ली, तो इतना पक्का है कि आपको कोई और बुक मटेरियल सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ठीक। नीट में आते हैं। जो नीट के बच्चे हैं, नीट वालों के लिए सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बहुत है, सिर्फ एनसीईआरटी और कोचिंग मटेरियल्स। जी, जो नीट के बच्चे हैं उनके लिए एनसीईआरटी और कोचिंग मटेरियल ही बहुत है। उनको ज्यादा उसमें एससी वर्मा में अगर वो जाते भी हैं तो 4-5 क्वेश्चन लगा सकते हैं आप, कुछ जो अच्छे लगे। अगर आप फिजिक्स से मोहब्बत करते हैं तो आप उस तरीके से एससी वर्मा में जंप कर सकते हैं और लगा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं। लेकिन जो बच्चे फिजिक्स से डर रहे हैं तो सबसे पहले उससे डरना छोड़ दो। फिजिक्स से ज्यादा ईजी सब्जेक्ट कोई है ही नहीं, कोई सब्जेक्ट नहीं है, ना केमिस्ट्री भी नहीं, ना मैथ भी नहीं, सबसे ईजी फिजिक्स है, ठीक। तो एनसीईआरटी आप सॉल्व करिए जो नीट के बच्चे हैं, उसके बाद आप मटेरियल पे जंप कर लीजिए, ठीक। उसके बाद एक बुक और आती है, वो बुक आती है डीसी पांडे करके, डीसी पांडे, ये अरिहंत की सीरीज की है, अरिहंत सीरीज। ये जो डीसी पांडे की बुक है, डीसी पांडे सर की, एससी वर्मा सर, ये डीसी पांडे सर की जो बुक है हमारी, जिसमें जो है आईआईटी के सॉल्व पेपर मिलेंगे आपको, ठीक है। ये ठीक, आईआईटी के सैंपल पेपर्स बहुत सारे मिलेंगे। ये आपको कब सॉल्व करना है, अभी ये मैं सिर्फ उनके लिए बता रहा हूं जो क्लास 11 और 12 में पहुंचे हैं। तो 11th और 12th के जो बच्चे हैं उनको आईआईटी के सैंपल पेपर मिलेंगे, और ये डीसी पांडे की बुक उनको कब सॉल्व करनी है, तो ये बुक आपको तब सॉल्व करनी है जब आप एनसीईआरटी और एससी वर्मा कंप्लीट कर चुके हों, जब आपका एनसीईआरटी और एससी वर्मा का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो, फिर उसके बाद लास्ट में क्या करना है, आपको ये चीज सॉल्व करनी है, डीसी पांडे की बुक। या तो ऐसे आप करेंगे कि एनसीईआरटी और एससी वर्मा कंप्लीट करने के बाद, एनसीईआरटी और एससी वर्मा कंप्लीट करने के बाद, मान लीजिए कि अगर आपने एनसीईआरटी में मान लीजिए आपने पढ़ा है लॉज ऑफ मोशन, और एससी वर्मा में अगर आपने लॉज ऑफ मोशन कंप्लीट कर लिया, तो आप डीसी पांडे का खोल के एक सैंपल पेपर में से कुछ क्वेश्चंस उठा के आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। आप ये चेक कर सकते हैं कि हाँ, क्या मेरी आईआईटी की प्रिपरेशन पूरी हो चुकी है या नहीं, ठीक। तो ये आईआईटी वाले बच्चों के लिए बेस्ट बुक है, नीट वाले बच्चों के लिए एनसीईआरटी इज द बेस्ट, ठीक। और ज्यादातर बच्चे
इसी बुक्स का इस्तेमाल करते हैं। आप किसी भी आईआईटी एस्पायरेंट से, नीट एस्पायरेंट से या आइजर के एस्पायरेंट से पूछ सकते हैं कि आप कौन सी बुक्स ज़्यादातर सॉल्व करते हैं, तो ज़्यादातर लोग जो नाम लेंगे वो एनसीईआरटी, एससी वर्मा और डीसी पांडे, इन्हीं तीनों का नाम लेंगे। ठीक, ये आप मत सोचिए कि हम स्कूल में हैं तो हम बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बोर्ड की तैयारी के लिए एनसीईआरटी बहुत अच्छी है, मेंस के लिए भी एनसीईआरटी बहुत अच्छी है। अगर आपने एनसीईआरटी पे अच्छी कमांड पकड़ ली तो स्टेप बाय स्टेप चलिए ना, एनसीईआरटी के बाद एससी वर्मा, एससी वर्मा के बाद सैंपल पेपर करना जरूरी है। ये आपको पढ़ना है, ये आपको करना है कि हमको किस तरीके से इन तीनों को सॉल्व करना है। मैंने आपको रास्ता बता दिया, अब चलना आपका काम है। ठीक, तो ये सारी चीजें हो गई। नीट वालों के लिए एनसीईआरटी और कोचिंग के मटेरियल्स बहुत हैं, उनको इतना ही सॉल्व करना है, उनको ज़्यादा प्रेशर नहीं देना। अगर वो एससी वर्मा सॉल्व करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो एसएल अरोरा में पीछे आप जाएंगे तो उसमें आपको एनसीईआरटी नीट के बहुत सारे क्वेश्चंस पुराने मिलेंगे, या नीट के भी एक डीसी पांडे की बुक आती है, उसको भी आप सैंपल पेपर लेकर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, उनके लिए एनसीईआरटी मस्ट है। और कोचिंग के मटेरियल्स, ये मटेरियल्स नीट, मटेरियल नीट, कोचिंग के मॉड्यूल्स आप ले सकते हैं। बेस्ट कोचिंग के मॉड्यूल्स, ये मत सोचिए कौन सी कोचिंग सबसे अच्छी है तो उसका मॉड्यूल हम खरीद लें, ऐसा मत सोचिएगा, क्योंकि मॉड्यूल आप किसी भी कोचिंग का लेंगे लगभग 70% हर कोचिंग के मॉड्यूल से आपको न्यूमेरिकल सेम मिलेगा। ठीक है, और मैं खुद मटेरियल आपको दूंगा, प्रोवाइड करूंगा पीडीएफ फॉर्मेट में। तो ये सारी चीज़ें हो गई, ये 11th और 12th वाले बच्चों के लिए हो गया। तो आपको ये सॉल्व करना है एनसीईआरटी, एंड दिस इज एससी वर्मा एंड डीसी पांडे। ठीक है, अभी मैं बुक का एक लोगो बना के आपको सामने दे दूंगा। ठीक, अब आते हैं 12th पास आउट वाले बच्चों पे। विथ कोचिंग बच्चों भरोसा रखो, कोई गलत इंफॉर्मेशन नहीं देने वाले, बड़ा भाई समझो एकदम। ठीक है, विथ कोचिंग विदाउट कोचिंग। देखिए 12th पास के बच्चों को क्या करना है, सबसे पहले वो ये करें, 11 12 वाले जान गए, 12th पास के बच्चे ये करें कि सबसे पहले वो कोचिंग के मटेरियल सॉल्व करें, रिवीजन करें। जो भी मटेरियल्स आपको प्रोवाइड हुए हैं कोचिंग के, वो मटेरियल्स आप लोग पहले सॉल्व करें, या कोचिंग में आपको जो नोट्स मिली है आप लोग उसको सॉल्व करें, कोचिंग के मटेरियल्स, कोचिंग के नोट्स। ठीक, उसके बाद वो क्या करें, बुक्स जो आपकी होगी वो आपको लेना है डीसी पांडे, डीसी पांडे विथ कोचिंग वाले, इसको जरूर लें और सैंपल पेपर सॉल्व करें। और वो सैंपल पेपर आपको कितने ईयर से कितने ईयर सॉल्व करना है, 2010 से लेके अब तक 2019, इस साल तो हुआ नहीं, ये 2019 तक। विदाउट कोचिंग के जो लोग हैं वो एससी वर्मा सॉल्व करें सबसे पहले भैया, जो कोचिंग नहीं कर रहे हैं, और अगर पहले उन्होंने कोचिंग की है तो वो उसके मटेरियल जरूर सॉल्व करें, मटेरियल्स। ठीक है, विद कोचिंग के बच्चे सिर्फ मटेरियल्स और डीसी पांडे सॉल्व करें जो कोचिंग कर रहे हैं, क्योंकि वो कोचिंग आ जा रहे हैं तो उनको ज्यादा बुक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके प्रोफेसर आपको खुद इतने क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, वो आपको खुद इतनी ट्रिक बताएंगे कि आपको समय नहीं मिलेगा। तो आप कोचिंग कर रहे हैं, तो कोचिंग से आने के बाद आपके पास एफर्ट कम हो लेकिन स्मार्ट वर्क हो। स्मार्ट वर्क क्या है, आपको सिर्फ मटेरियल सॉल्व करना, सैंपल पेपर सॉल्व करना। विदाउट कोचिंग के बच्चे, कोई जो कोचिंग नहीं कर रहे हो, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो उनको एससी वर्मा मस्ट है। क्योंकि तो आप ये करिए कि विदाउट कोचिंग के जो बच्चे हैं वो एससी वर्मा और मटेरियल सॉल्व करें। ठीक, मटेरियल सॉल्व करें, एससी वर्मा सॉल्व करें, फिर उसके बाद ये डीसी पांडे पे जम करें, क्योंकि आपके पास वक्त ही वक्त है। जितनी देर ये बच्चे कोचिंग में बिताएं उतनी देर आप एससी वर्मा सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरी गारंटी है कि अगर आप लोग नियम का पालन करेंगे और अच्छे से चलेंगे तो मेरी गारंटी है, चाहे वो विद कोचिंग हो चाहे वो विदाउट कोचिंग हो, वो आईआईटी और नीट जरूर क्रैक करेंगे। क्योंकि वो जज्बा होना चाहिए, और जो आप लोगों में है कहीं ना कहीं छिपा हुआ है, ये मैं जानता हूं, कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। अरे यार जरा सोचो, आईआईटी की तैयारी कर रहे हो तो बने हो तभी ना कर रहे हो, नहीं बने होते तो क्या करते।
सब तुम ही लोग कहते हो ना किस्मत ऊपर वाले ने लिखी है, तो भैया ऊपर वाले ने किस्मत लिखी तभी ना आईआईटी की तैयारी कर रहे हो। जानता है ना वो, तुम निकाल सकते हो अपने मन से तो कोई काम, भैया ऊपर वाले के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता, हम लोग तो यही जानते हैं। तो अगर आज आप तैयारी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हो तभी कर रहे हो, तो तुम लोग हो, ठीक। तो आप आईआईटीएन, आप नीटियन हैं, तभी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप जानते हैं कि हम निकाल लेंगे, तभी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आप करिए एकदम निश्चिंत होके, और इन बुक्स को जरूर पढ़िए, ज्यादा मत भागिए। एस.एल. अरोरा, प्रदीप, डीसी, उसके बाद वो ले लिया हमने हेलिडे रेस्निक, ये सारी किताब से आपको नहीं लेनी है। आग बंद कर लो, पीछे कर लो हाथ, अभी हमें ये सब नहीं लेना। कॉन्सेप्चुअल बुक लेंगे, एनसीईआरटी, एससी वर्मा, डीसी पांडे। डीसी पांडे 11-12 वाले बच्चे बाद में रखें, पहले एनसीईआरटी, एससी वर्मा। 12 पास आउट के बच्चे क्या करें, ये सारी चीज़ों का एकदम अच्छे से कंप्लीट करें इस चीज़ को, ठीक। अच्छा, अब भैया अगर आपको फिजिक्स में एल्बर्ट आइंस्टाइन दिखने लगे, आपको लगे कि हाँ भाई हमको न्यूटन दिख रहे हैं, हमको आइंस्टाइन दिख रहे हैं, हमको जो है दिख रहे हैं बड़े बड़े फिजिशियन स्टीफन विलियम हॉकिंस साहब दिख रहे हैं, और अच्छे अच्छे प्रोफेसर दिख रहे हैं, मान लो हम भी कहीं दिख रहे हैं, तो आप ये बुक ले सकते हैं। ये बुक है एक आई इरोडो, और एक बुक और है, ये है एस.एस. कोरोटोव। ये जो बुक्स हैं, मेरी ये सलाह है कि आप इन बुक्स को नहीं लेंगे। मैं मजाक कर रहा था अभी, इन बुक्स को आप नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, सुनिए। इस बुक को आप इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि जब आपको लग जाए कि हम आईआईटी एडवांस्ड के लिए एकदम प्रिपेयर्ड है कि हाँ हमें कोई भी तुम क्वेश्चन दे दो हम लगा देंगे, तो आप एज अ प्रैक्टिस के लिए इन दोनों में से कोई एक बुक ले सकते हैं। जब आपको लग जाए कि आई एम द गॉड ऑफ फिजिक्स, मैं फिजिक्स में एक बहुत ही अच्छा गॉड हो गया, मतलब मैं हूँ फिजिक्स में कुछ, तो आप ये लिख सकते हैं। मैंने इस बुक को लगाना अपनी जब मैंने कंपटीशन क्रैक किया तब मैंने इसको लगाना शुरू किया था। हाँ, मौका मिलता था तो बैठ के पन्ने खोल लिया करते थे, तो न्यूज़पेपर की जगह इसको पढ़ लिया करते थे। तो लगे क्वेश्चन हमसे बहुत सारे, मतलब 153 या 54 क्वेश्चन अभी लगे हमसे, और इसको मैंने जब मैं आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा था तो इसको मैंने टच तक नहीं किया था। क्यों नहीं किया, क्योंकि इसमें जो न्यूमेरिकल्स है ना वो बहुत घुमा रहे हैं, और अगर मैं इसमें आ जाता और अगर मैं ये क्वेश्चंस ना लगा पाता तो मेरा कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं लो हो जाता, कम हो जाता, जो मुझे नहीं पसंद था। तो इसलिए मैंने इसको टच नहीं किया। तो आप ये करेंगे कि आप इन बुक्स को नहीं टच करेंगे। अगर कोई आपको बहकाता है कि भैया ये ले लो एडवांस पक्का निकल जाएगा, ये ले लो तो मेंस पक्का निकल जाएगा, तुम आईआईटीएन बन जाओगे, आपको नहीं लेना है, आपको बहकावे में नहीं आना, तो इस बुक्स को आप नहीं लेंगे। अगर आपको फिजिक्स से प्यार है तो आप इसको लेकर रख दीजिए, जब आप आईआईटी क्वालिफाई कर लीजिए तो एज अ फिजिशियन, एज अ फिजिसिस्ट आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो मेरी यही सलाह है, चाहे 11th हो चाहे 12th हो, उनके लिए एनसीईआरटी, एससी वर्मा, डीसी पांडे बेस्ट, और जो 12 पास आउट के बच्चे हैं उनके लिए डीसी पांडे, एससी वर्मा और कोचिंग का मटेरियल्स बेस्ट। विदाउट कोचिंग एससी वर्मा ले सकते हैं। 12 पास आउट के एससी वर्मा ना मिलें तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 11-12 में वो एससी वर्मा लगा चुके होंगे। एक ही बात को कितनी बार दोहराओगे, तो वो तो यही हो गया कि हर तरफ पानी एक तरफ है, हम हल कहीं जोत रहे हैं, तो गलत है ना। तो ठीक, आज के लिए अलविदा लेते हैं। थैंक यू।